brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पे उम्मीद नहीं है, अपना कांग्रेस पे उम्मीद है ना भाजपा पे उम्मीद। कांग्रेस पे भी उम्मीद नहीं, वो और 0 पॉइंट है, वो और 0। सबसे ज्यादा कानून लाया हुआ आज उसी का देन है। कांग्रेस से है, राजीव गांधी ताला नहीं खोलता तो राबड़ी बस्ती शहीद नहीं होता। सब तो खेल कांग्रेस का। किसकी गलती लग रही है? गलती किसकी है? सारी गलती कांग्रेस सरकार की थी। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ है और इस बिल के पेश होने के बाद किशनगंज के मुसलमानों का क्या कुछ कहना है, ये मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं। इस वक्त हम किशनगंज के चूड़ी पट्टी इलाके में मौजूद हैं। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी आपको दिखाएं, ये चूड़ी पट्टी इलाका है जहां ये मुस्लिम बहुल इलाका है किशनगंज का, और यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं। लोगों से बातचीत करेंगे इस बिल को लेकर के, ये लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फैज आलम। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ है, उसको देखा आप लोगों ने वक्फ संशोधन बिल? हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बिल को लेकर आप लोग? इस बिल के खिलाफ हम लोग शुरू से हैं और हमेशा रहेंगे। वहाँ से पास शायद हो गया है आज, लेकिन इसका अभी भी विरोध करते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें किसी तीसरे का क्यों इंटरफेयर रहेगा। हम अपनी ज़मीन हमें सवाल आता है कि जैसे दिक्कत क्या हो रही है मुसलमानों को इस बिल को लेकर के? दिक्कत ये हो रही है कि जब आपने कुछ हमें दिया है तो आप और हमने समझेंगे, फिर तीसरा इसमें इंटरफेयर क्यों करेगा। आपके अंडर में दूसरे के अंडर में सामान दे दिया जाएगा, फिर वो हमारे मर्जी के खिलाफ हमें जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा। फिर अब वो अपनी मर्जी से काम करेंगे तो फिर हमारा इससे फ़ायदा क्या है। बस इसी से यही सारी बातें हैं। हाँ बिल्कुल लेकर के पास हो गया, आप लोग अभी भी विरोध करते रहे? विरोध है, मतलब हम लोग उस पर अभी भी एग्री नहीं है उस चीज़ पे। क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? मैं इसका वक्फ बिल का हम विरोध करते हैं। हम मुस्लिम लोग इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे हक में नहीं है और कोई बात नहीं। अब हमारा वक्फ बोर्ड है, अब इसमें गैर जाति के लोग को इसमें शामिल कर दिया, ये गलत है। बस ये मुसलमानों को इससे दिक्कत हो रही है? मुसलमानों को दिक्कत होगा नहीं होगा, ये समय आने पर ना मालूम पड़ेगा। अभी तो हमको क्या जानते हैं, समय आएगा तो मालूम पड़ेगा किसको दिक्कत है नहीं है। इसको लेकर के एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उन सरकार पक्ष से कहा जाता है कि हम सिर्फ वैसी जमीनों को अपने अंदर मिलेंगे जो अवैध है। वक्फ ने जिस जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया है उसको लेकर के ये अच्छी बात है। हमारी जमीन जो कब्जा हो गया उसको आप हासिल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत सा जमीन में वक्फ में अभी केस चल रहा है, बहुत सा सैकड़ों मामला, हजारों मामला है। ये सब निकलेगा तो मुस्लिम के हक में अच्छा होगा, इससे कमाई बढ़ेगी। आम मुसलमानों को इस बिल से क्या दिक्कत है? इस बिल में क्या ऐसा है जिसको वो लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं और नहीं होना चाहिए? इसको विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये मुस्लिम का प्रॉपर्टी है, इसमें गैर जाति को ढुका रहा है, इसी का विरोध कर रहे हैं। कैसे होना चाहिए जब मुस्लिम प्रॉपर्टी है, आज से नए 500 बरस पहले का है, तो आज ये बिल संशोधन पास कैसे आ गया? आज मोदी को आंख में पट्टी खुला है। इससे पहले जैसे कोई मजार को तोड़ना, मस्जिद को तोड़ना, तो मस्जिद या मजार कहीं भी गलत जगह पर नहीं बनता है। और ये हिंदू समाज का अगर ये तो मंदिर जब भी बनता है तो रोड के जमीन पर बनता है, लेकिन मस्जिद की जमीन, मजार की जमीन अपनी खरीदी हुई हो या चाहे वक्फ बोर्ड की हो। आज 500 साल पहले इतने देश के प्रधानमंत्री बने तो कोई बिल संशोधन नहीं पास किए। आज मोदी जी और अमित शाह इसको बिल संशोधन पास कर रहा है। इसके वजह कर मुसलमान यहाँ काला बिल्ला लगाकर नमाज पढ़ने ईदगाह जा रहा था तो उसका बिल्ला उतार दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो ये अपना मनमानी राज चलता है, अपना मन चलता है। इसमें मुसलमान क्या बोलेगा? मुसलमान का कोई वजूद नहीं है हिंदुस्तान में। क्या लगा इस बिल को लेकर के दिक्कत आप लोगों को होगी अगर ये बिल? अब दिक्कत है तो भी क्या कर लेंगे, दिक्कत भी है तो क्या कर लेंगे, अपना आंसू बहा के रह जाएंगे। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है तब इतना तो अब हम लोग को नहीं अब समझ में आता। हम लोग तो अभी जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें आम मुसलमानों को क्या बताइए हजरत, आप बताइए। बता रहे थे? नहीं वो बताएंगे, हमसे ज्यादा जानकार। गुस्से में आपने बताया, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। अब तो जो हमको था बता दिए आपको। क्या होना चाहिए इस बिल में? मुसलमान, खासकर किशनगंज के मुसलमान इस बिल का लेकर, सरकार आपका, ताकत आपका, हर चीज़ आपका। मुसलमान अभी कमज़ोर है, तब कर भी क्या सकता है मुसलमान, उसको स्वीकार करना होगा। जिस दिन मेरे हाथ में सत्ता आएगा तो फिर मोदी को बताएंगे कि वो बहुत फिर वापस आएगा, सत्ता आएगी। समझे? बस यही है। कब क्या लगता है कौन सरकार आएगी जो आप लोग?
अब कैसे कहे, कोई ना कोई सरकार तो अच्छा आएगा ना, कोई ना कोई सरकार तो उम्मीद है मुसलमान देश के मुसलमानों को मुसलमान को किसी पे उम्मीद नहीं है, अपना कांग्रेस पे उम्मीद है ना भाजपा पे उम्मीद, कांग्रेस पे भी उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पे भी उम्मीद नहीं, वो और 0 पॉइंट है, वो और 0। सबसे ज्यादा कानून लाया हुआ आज उसी का देन है, सिर्फ मोदी जो पास कर रहे हैं, पूरे कानून तो उसी का लाया हुआ, सिर्फ मोदी पास कर रहे हैं, जिंदा किया जा रहा है, बस हो गया। उसको तो सिर्फ जिंदा किया जा रहा है। किसको मोदी के सब तो कांग्रेस से कर रहा है। राजीव गांधी ताला नहीं खोलता तो राबड़ी मस्जिद शहीद नहीं होता। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू की तो देखिए, सब तो खेल कांग्रेस से का। किसकी गलती लग रही है, सब गलती किसकी है? सारी गलती कांग्रेस सरकार की थी। अब उसको मोदी जो है ना और पिस्तौल देख के आग को 16 में भड़का रही है। बिहार में विपक्ष जो है वो इस बिल का विरोध कर रहा है, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो, वे लोग विरोध कर रहे हैं इस बिल का। तो विरोध तो जो सही है जानकारी है तो विरोध करेगा ही, तेजस्वी करे या लालू जी करे। आखिर नीतीश कुमार क्या नहीं करते हैं उसके समर्थन में, जदयू को भी तो करना चाहिए। आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश थी, एक आध लोग और हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो भी मामला हो, ये वहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम लोग बैठे हुए हैं, वो हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी की जो सरकार है ये घुमा फिरा करके मुसलमान को कमज़ोर करना चाहती है हर मामले से, हर एंगल से। लेकिन जो भी हो, कहने वाली एक कहावत भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज उसके हाथ में लाठी है, पावर है, वो यूज कर रही है। आज नहीं कल फिर उसका भी हुकूमत ख़त्म होगा, फिर कोई सरकार आएगी। हो सकता है इससे बेहतर आज जो देश के हित के बारे में भी सोचे और हर मजहब हर धर्म के हित के बारे में सोचे। तो यही मेरा कहना है कि वक्फ बोर्ड, अभी आगे इलेक्शन है स्टेट लेवल पे, तो ये पब्लिक को एक बेवकूफ़ बना रही है वक्फ बोर्ड का मामले को लेकर। इसमें खास करके हमारे हिंदू भाई को भी वो बेवकूफ़ बना रही है। हमारे हिंदू भाई के अंदर जो कुछ कमजोरी है, जो तुरंत जात धर्म पात में आकर के एक दूसरे को भाईचारगी से भूल जाते हैं और कुछ गलत जगह पे अपना वोट डाल देते हैं, उनको भी चाहिए कि समझदारी से काम ले और वैसे सरकार को ढूंढे जो देश के बारे में सोचे, स्टेट के बारे में सोचे, डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे, यानी हर जनता के बारे में सोचे। वैसे सरकार को चुने और ख़ास करके हमारे हिंदू भाई को हम अपने तरफ से यही मैसेज देंगे कि आप जिसको भी वोट दे रहे हैं सोच समझ के दें। चलिए, तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज चूंकि लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया और इसको लेकर हम जानने के लिए पहुंचे थे किशनगंज के चूड़ी पट्टी इलाके में, जहां पर यहाँ के स्थानीय लोग, जो आम लोग बैठकर खुद चर्चा कर रहे थे, फल की दुकान पे बैठे तमाम अलग अलग जो राह चलते लोग थे, और उन लोगों से, उन मुसलमानों से हमने इस बिल को लेकर के जानने की कोशिश की कि आखिर उनका इस बिल को लेकर के क्या मानना है। ये हमने कोशिश कर रहे थे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।